अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोगों का ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं नुमान जुवैद इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी और जल्दी से पहुंच सकें। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 क्लास 9th के मैथ जो कि 2026 में जिन बच्चों का पेपर होगा या जो न्यू बुक है उसका आज हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक सवाल अगर आप लोग अच्छे से सीख लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग एक सवाल को अच्छे तरीके से पहले सीखें। तो चलिए आए, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि होगा चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। 2.1 है जो हमारे पास। 2.1 बेसिकली है साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन के रिलेटेड। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास 6 पार्ट्स हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। सवाल बहुत ही आसान है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छी और बेहतर समझ आ सके। तो सबसे पहले एक दो सवाल मैं आपको अच्छे से यानी कि करके दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में आप लोग सॉल्व किए हैं मैंने सवाल उनको आप लोग देख लीजिएगा। देखें सबसे पहला सवाल है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर है हमारे पास इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आपके पास नंबर आ गया 2 और ये 0 है गालबन 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो है, इनको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात अपने जहन में रख लें कि सवाल के अंदर सबसे पहले देखें पॉइंट किधर है। सवाल के अंदर आपको कोई पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। जिस सवाल के अंदर पॉइंट ना हो, जिस सवाल के अंदर पॉइंट ना हो उसका हमेशा पॉइंट हुआ करेगा एंड वाली वैल्यू के बाद। कहां पे हुआ करेगा? एंड वाली वैल्यू के बाद। तो हम लोग इधर पॉइंट कंसिडर कर लेंगे कि इधर होता है और ये 100% इधर लास्ट वाली वैल्यू के बाद ही होता है। अब हमने क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने इस पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू किसको हम लोग कहते हैं? 0 1 सॉरी 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो, यानी कि जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि पहली वैल्यू जो जीरो के अलावा कोई भी हो उसके बाद पॉइंट लिख देना है। तो देखें आप इधर पॉइंट था, लाके आप लोग लिख देंगे इधर। तो अब देखें पहले पॉइंट इधर था, अब पॉइंट आ गया आपका इधर। दरमियान में कितनी वैल्यूज आ गई आपकी? 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमेशा आया करेगा 10 की पावर 6, यानी जितनी भी वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू 6 आ गया, 7 वैल्यू 7 आ जाएगा, 8 वैल्यू 8 आ जाएगा। लेकिन आएगा हमेशा क्या? 10 की पावर ही आया करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कुछ लोग इस पॉइंट को यहां भी नहीं लिखते, वो जब एक वैल्यू हो तो जस्ट सिंपल ये रहने देंगे 2, यानी कि इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आप लोग ऐसे भी कर लें फिर भी आपका आंसर 100% ठीक होगा, यानी कि कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये दोनों आंसर हमारे पास ठीक है। आप लोग इस आंसर को फॉलो करें क्योंकि मैंने जो सवाल हल किए हैं सारे वो इस आंसर के मुताबिक किए हैं और आपकी बुक के लास्ट पर भी यही आंसर है। ये हम लोग वैसे कंसिडर करते हैं बच्चों को समझाने के लिए ताकि बच्चों को समझ आ जाए। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ अगले सवाल के अंदर। देखें पॉइंट किधर था? लास्ट पर। तो किधर लाग हमने लिख लिया उसको फर्स्ट वैल्यू के बाद, और दोनों पॉइंट के दरमियान जो वैल्यू आएगी
जो भी वैल्यू आएंगी वो आपने क्या कर देना, उसको 10 की पावर करके लिख देना जी, आपका सवाल हल हो गया। इसी के साथ आप लोग देखें, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट अगर आप लोग देखना चाहें तो वो क्या है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का फिर वही मेथड होगा। ये मैंने हल किया हुआ है, आपको ये मैं दिखाता हूं, देखें जरा। किया पार्ट 1 भी हल था, तो मैंने बोला चले आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखें जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू के अंदर कहीं आपको पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इस वैल्यू के अंदर पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट नजर ना आए तो वो उसका पॉइंट हमेशा किधर हुआ करेगा? वैल्यू के लास्ट पर। किधर हुआ करेगा? इधर। ये आप लोग अगर पेपर में लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे ना भी लिखे, कोई किसी से गिला शिकवा किसी का नहीं होता। तो ये पॉइंट इधर आ गया, यानी कि पॉइंट इधर होगा। तो हमने इसको किधर लिखना है? हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, जीरो के अलावा कोई भी फर्स्ट वैल्यू होगी उसके बाद लिखना है। तो ये देखें, ये 4 है मेरे पास, 4 के बाद मैंने पॉइंट लिख दिया, 8 और 9 आ गया। जीरो हम लोग नहीं लिखते, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं हमारे पास वो लिखा करेंगे हम लोग। तो देखें जी, इधर पॉइंट आ गया 4 के बाद, और पहले था हमारे पास इधर। तो दरमियान में कितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं? तो ये हमारे पास होगी 4 वैल्यू, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास सवाल है। आपने एक चीज याद रखना, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 4 को भी बीच काउंट कर देंगे। वो 4 के बाद है, 4 के बाद है और इससे पहले है, यानी कि पहले पॉइंट हमारा इधर था लास्ट पर, और फिर हम लोगों ने उसको लाकर लिख लिया 4 के बाद। तो दरमियान में जितनी वैल्यू आएंगी वो हमारे पास नॉन डिजिट्स या जितनी भी जो भी वैल्यूज हो उनको हम लोग 10 की पावर लिख दिया करेंगे। तो ये सिंपल सा मेथड था। एक तो ये मेथड मैंने आपको करवा दिया, और एक इसका ये है माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको करवाता हूं। तो उसके बाद फिर आपके लिए बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो देखिएगा जी, पार्ट 2 भी हमारा हल हो गया। अब पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 बस ध्यान से सीख लें, उसके बाद आपको ये जो एक्सरसाइज है फुल बटा फुल मलाई लगेगी। तो देखते हैं मलाई है कि ये मक्खन, तो ध्यान से देखिएगा। ये अब देखिए सवाल के अंदर उसने पॉइंट दे दिया है, और पॉइंट दिया भी वे किधर है? नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे, बाएं तरफ दिया हो इसने, ऐसी बात है। तो सबसे पहले हमने हर सवाल के अंदर ढूंढना है हमारा, यानी कि पॉइंट किधर है जी, पॉइंट इधर आ गया। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बात की थी कि जो पॉइंट हमने लिखना है वो हमेशा किधर लिखना है? नॉन डिजिट, सॉरी, नॉन नॉन हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद लिखना है। तो वो कौन सा है हमारे पास? जीरो भी है, जीरो भी है। जीरो तो नॉन जीरो तो नहीं ना। तो ये आ गया 4.2 मल्टीप्लाई, लिखना हमेशा ये मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें जी 10 की पावर कितना आ गया? पहले हमारे पास पॉइंट इधर था, इधर था। अब पॉइंट किधर आ गया जी? 4 के बाद। तो दरमियान में कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं आपको? कितनी वैल्यूज है वो? 3। कितनी वैल्यूज है? 3। तो ये हम लोग उसकी पावर लिख देंगे 3। एक बात बस लास्ट, उसके बाद आपका सारा ये एक्सरसाइज कवर होने लगी है। देखिए जी, अगर तो हमारा जो ये पॉइंट है इस तरफ से इस तरफ मूव करे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे, तो हमेशा माइनस आया करेगा। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था, तो हमेशा हम लोग प्लस लिखते हैं। प्लस बेसिकली लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लाजमी लिखना है। ये बात अपने बस पल्ले बांध लें, उसके बाद आपकी सारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह विद इन मिनट हल हो जाएगी। दोबारा से मैं एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हमारे पास कोई पॉइंट या किसी सवाल के अंदर कोई पॉइंट नॉन जीरो वैल्यू है या नॉन जीरो जो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड पर हो, तो हमेशा जब हम लोग पॉइंट उसको राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो हमेशा 10 की पावर के साथ क्या आया करेगा? माइनस आया करेगा। ये बस आपने अपने माइंड में रखना है। तो देखिए अभी आपके साथ बिल्कुल सामने यानी कि सवाल हल होने लगे हैं सारे। तो देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 3 भी हमने कर लिया है। अब पार्ट 4 है, पार्ट 5 और पार्ट 6 है जी। वो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखें जी, पार्ट आ गया 4। पार्ट 4 के अंदर अगेन उसने पॉइंट दे दिया है।
तो पॉइंट पॉइंट किधर है आपको नजर आ रहा होगा, इधर 0 के बाद है। तो हमने इसको किधर लेकर जाना है, नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा मेरे पास, ये है 9th वाला, 9 है। इसको मैंने, इस पॉइंट को मैंने इस तरफ मूव करवा रहा हूँ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो दरमियान में कितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 की पावर क्या आ गई, -7। क्या आ गई जी, -7। तो ये आपका सवाल है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये पॉइंट के बाद वाला जो 0 था ये भी काउंट कर देना। बेटा जो भी पॉइंट जितनी वैल्यूज मूव करेगा, पॉइंट हमारा इस तरफ नहीं मूव कर रहा, पॉइंट हमारा इस तरफ को मूव कर रहा है, तो ये तो बीच आएगी नहीं, ये वाला 0 बीच काउंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास सवाल हल हो गया जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, पार्ट 5 है। पार्ट 5 के अंदर उसने बोला इसको भी आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इस वैल्यू के अंदर भी कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, और जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट ना हो वो पॉइंट किधर होगा, हमेशा लास्ट पर, यानी कि वैल्यू की इस लास्ट पर नहीं, इधर। ये तो ऑलरेडी उसने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमने उसको यानी कि सबसे छोटी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें 3 के बाद वो होगा पॉइंट, तो 3 से हम लोगों ने एक पॉइंट को लेकर जाना है इधर, यानी 7 के बाद। तो दरमियान में कितने डिजिट आएंगे, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी है, 1 उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। 3 + 1 क्या हो गया, 4। तो ये 4 हो गया जी। अब नेक्स्ट है जी 6 पार्ट। 6 पार्ट के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। 6 पार्ट के अंदर है हमारे पास, कहता है 0.65 को आपने कन्वर्ट करना है अगेन साइंटिफिक फॉर्म में। तो ये जब हमारा पॉइंट इधर है, 6 के बाद जाएगा, हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है। ये बस अपने पल्ले बांध लीजिए। तो देखिए जब भी पॉइंट हमारा इस तरफ को इस तरफ मूव करे, यानी कि लेफ्ट से राइट मूव करे, तो हमेशा माइनस आता है। इधर क्योंकि इधर से इधर किया था, इस वजह से प्लस आया है। तो कितने डिजिट किया है, इधर 1 किया है, यानी कि 6 के बाद आ गया है। तो आपने देखा होगा कि 2 - 1 आ गया, यानी कि -1 हो गया, और 2 में से 1 माइनस किया 1। बेशक 10 की पावर 1 लिखे या ना लिखे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन है, ये उससे भी आसान है। कहता है जी कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि पहले उसने हमें ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई थी। ऑर्डिनरी नोटेशन में सवाल दिया हुआ था, उसने बोला था इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। अब वो कहता है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना उससे भी ज्यादा आसान है। तो ये भी एक दो सवाल मैं आपको पहले हाल आप लोगों के सामने करता हूँ, देन आप लोगों के सामने फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला है हमारे पास, कहता है 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यानी कि पहले उसने हमें क्या किया था, आप अगर देखें तो ये वाली फॉर्म दी हुई थी, तो हमने ये वाली फॉर्म बनानी थी। अब ये फॉर्म उसने दी हुई है, कहता है इसको उल्टा काम करे, यानी कि एक आप लोग पहले जाएं जी सियालकोट से लाहौर जाएं। अब कहते हैं लाहौर से वापस आप लोगों ने सियालकोट को मूव करना है। तो ये है, तो देखें 10 की पावर क्या है, 2, प्लस है के माइनस। अब अपने माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछला अपने जहन में रखेंगे। जब प्लस था तो इसका मतलब क्या होता था, हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते थे, ऐसी बात है ना। आप लोगों ने देखा हुआ ऊपर ये जो एरो लगाया मैंने, यानी कि फिर प्लस आता था। अब हमने इसको वापस लेकर आना है जी, यानी कि जो एरो जा रहा था, अब एरो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा प्लस में। और माइनस में क्या होगा, जब एरो इधर जा रहा था, अब वो एरो इस तरफ को यानी कि पॉइंट हमारा मूव कर देगा। ये बात है। तो देखें जी प्लस है, हमने हमने 2 डिजिट वैल्यूज को उधर लेकर जाना है पॉइंट को। पॉइंट इधर है जी, आ गया 1 2, दो जो वैल्यूज की हैं। और इसके बाद पॉइंट आप लोग अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल हल आपका सिंपल, यानी कि 2 डिजिट है, 10 की पावर 2 है, तो इस पॉइंट को आपने इस तरफ लेकर आना 2 डिजिट। अगर माइनस होता तो हमने उसकी इस तरफ लेकर जाना था। तो माइनस वाला भी अगर कोई सवाल आता है तो वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए जी आ गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 है, इस वैल्यू को पॉइंट किधर है जी, लास्ट पर। एक पल्ले बात मान लीजिए, जब भी पॉइंट गिवन ना होगा तो वो हमेशा वैल्यू के लास्ट पर होगा। और वैल्यू इसको मैं कह रहा हूँ 3 को। ये हमारे पास बेसिकली इसकी बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन है, या बेस है 5 की, और 10 बेस है 5 का, और 5 उसकी क्या है, पावर। तो 3 के बाद होगा 5 डिजिट। इसका मतलब हमने पॉइंट के बाद 5 वैल्यू लानी है।
अगर वैल्यू ना हो तो फिर हम खुद से 5 जीरो लगा लेंगे। अगर 5 है तो 5 जीरो लगा लेंगे, 6 या 6 जीरो लगा लेंगे। जो भी पावर होगी उतने जीरो लगा के हमने वैल्यूज लाजमी पूरी करनी है अपनी। तो देखें 3 हमारा एज इट इज 3 काउंट नहीं होगा क्योंकि 3 के बहुत पॉइंट है इस वजह से। तो आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 है, 5 जीरो लगा दिया आपने। सिंपल सवाल हल। अब नेक्स्ट है जी इसका माइनस वाला पार्ट भी मैं आपको हल करा देता हूँ जी। माइनस वाले पार्ट के अंदर क्या है जी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इसको आपने हल करना है। और हल कैसे करना है कि इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लोग ये बात मान लेंगे जी पावर क्या है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है। तो पॉइंट हमारा इस तरफ को मूव करेगा कि इस तरफ को मूव करेगा, यानी कि पॉइंट इस तरफ को मूव करेगा कि इस तरफ को। ये भी मैं आपसे पूछता हूँ और ये भी इससे पूछता हूँ, आप लोगों ने बताना जी पॉइंट इस तरफ मूव करेगा किस तरफ। जो बच्चे बोलेंगे इस तरफ उनका होगा गलत और जो बोलेंगे ये उनका ठीक होगा, यानी कि क्योंकि माइनस आ गया इस वजह से हमारे पॉइंट ने इस तरफ मूव करना है। तो हमारे पास ये 5 अगेन काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारा पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है। तो क्या है 10 की पावर -2 है 1, यानी कि 1 से मुराद एक वैल्यू और आगे तो वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू पूरी करने के लिए मैं खुद से जीरो लगा लूंगा। तो क्या आ गया 1.0, यानी कि खुद से जीरो लगाया, वैल्यू 2 पूरी हो गई। तो यहां तक भी आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग इसको डेकोरेट कर लेते हैं। वैल्यूज पूरी करने के लिए एक एडिशनल जीरो लगा लेते हैं और एडिशनल जीरो से लगाने से मुराद है कि पॉइंट के बाद जीरो काउंट नहीं होता। तो ये आप लोग परेशान ना हो इस वजह से लगाया है, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस वाला भी सवाल एक हल हो गया। बाकी मैं आपको इधर करवाता हूं। तो पार्ट है 4, पावर क्या है जी प्लस में है और आपको पता है जब प्लस में हो तो पॉइंट इधर मूव करेगा कि इधर, जी इधर मूव करेगा। तो ये देखें पावर क्या है 7 है, तो हमने 7 डिजिट पॉइंट को उस तरफ लेकर जाना है, इस तरफ यानी कि। तो 1 2 ये तो 2 7 काउंट होंगे क्योंकि बीच में आ रहे हैं ना उसके, दूसरी तरफ जा रहा है इस वजह से। तो बाकी जितनी वैल्यूज कम होंगे उतनी जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, 2 ये और 5 जीरो, 7 पूरे हो गए हमारे पास। अब आगे पॉइंट फिर आ गया, तो देखिए तो आ गया जी 10 की पावर क्या है -6 और पॉइंट मूव करेगा इस तरफ को। तो पॉइंट मूव करवाने के लिए हम लोग ये 5 काउंट नहीं होगा लेकिन ये काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आ गया हमारे पास पॉइंट। ये सवाल हल। और लेकिन ये जो एडिशनल जीरो लगाया वो इसलिए लगा है ताकि वैल्यू हमारी अच्छी लगे कि पूरी वैल्यू बन जाए, यानी कि 0.000 ये वाली वैल्यू है, यानी कि जीरो का तकरीबन ये कोई आप लोग इतने से डिवाइड करेंगे तो फिर जाके इतना हिस्सा बनेगा। तो नेक्स्ट फिर अगेन 5 है, इसका पॉइंट किधर है लास्ट पर, तो इस तरफ मूव करेगा। तो आगे 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आया और साथ जीरो आ गया। ये सिंपल आपके 2 पार्ट हल हो गए, यानी कि 2 सवाल हल हो गए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्वेश्चन 3 है जी, आपके सामने है क्वेश्चन 3। कहता द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहता है कि यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10, यानी कि इसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये जेन्युइन बात है कि स्पीड ऑफ लाइट है जो स्पीड ऑफ लाइट इतने एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इतने मीटर ट्रेवल करेगी। तो सवाल लिखा, सिंपल सा काम है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पावर प्लस है कि माइनस प्लस है जी, तो इस तरफ को मूव करेगा। तो इसका पॉइंट नहीं है तो किधर होगा लास्ट वाली वैल्यू पे। लास्ट वाली वैल्यू से मुराद के 3 के बाद। तो हम लोग जैसे इसको इधर लेकर जाएंगे उतने जीरो आ जाएंगे जी। 3 बीच काउंट नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंट से पहले है इस वजह से। तो 8 जीरो आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट लास्ट पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे कोई मसला नहीं। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, साथ उसका यूनिट है जी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट
ये आपके पास उसने वैल्यू दी है मीटर्स में, एक्सप्रेस द नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पूरी एक्सरसाइज अब इसी के ऊपर होगी। एक दफा बोलेगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, एक दफा बोलेगा जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो देखें पॉइंट कहीं नजर आ रहा है इस वैल्यू का, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो जिस वैल्यू का पॉइंट नजर ना हो आ रहा हो तो उसका पॉइंट किधर होता है, हमेशा लास्ट पर। वेरी गुड। तो इसका कहाँ है हमारे पास, लास्ट पे। इसको किधर लेकर जाना, नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहला यानी कि फर्स्ट है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे। इधर 0 पॉइंट है तो इधर लेकर आना है उसको हमने 4 के बाद। तो दरमियान में कितनी वैल्यूज आ गई, 3 0, 2 नॉन जीरो और ये हमारे पास तकरीबन हो गई 7 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें 4.0075। अब आपके माइंड में सवाल ये पैदा हुआ कि सर हमने इधर क्यों 0 लिखे हैं जबकि ये वाले 0 तो लिखे नहीं। बेटा जो वैल्यू के बाद 0 आएंगे वो नहीं लिखने, अगर किसी वैल्यू के दरमियान 0 आएंगे तो वो लाजमी लिखेंगे। तो ये आपका सिंपल ये सवाल भी हल हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये मजा आ रहा है, अब मजा आएगा। अक्सर लोगों को शायद इस बारे में पता हो या ना हो, ये क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर गलत है। अगर आप बुक के आंसर को गलत फॉलो करेंगे फिर सवाल ये गलत होगा, अगर आप सवाल को फॉलो करेंगे तो फिर आपका आंसर बुक के जो लास्ट पर है वो गलत होगा। तो आपने इस चीज को देख के परेशानी होना। वो उसने बुक का जो आंसर दिया उसने एक 7 कम दिया है और क्वेश्चन में उसने एक 7 ज्यादा दे दिया है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर क्या है 3। तो जो आपका पॉइंट है वो कितने डिजिट मूव करेगा 3, लेकिन पॉजिटिव है तो इस तरफ का मूव करेगा जी। तो देखिए पॉइंट है 3 डिजिट मूव करेगा, 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास 6777.9 किलोमीटर। किलोमीटर को हमने कुछ नहीं कहना, हमारे पास जो यूनिट्स है उसको हमने कुछ नहीं कहना, जो बस हमने जस्ट सिंपल उसको कन्वर्ट करना है उसमें किलो, उसमें स्टैंडर्ड में या साइंटिफिक में, और कुछ भी नहीं इसका काम। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी द डायमीटर ऑफ द अर्थ। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। तो देखें 10 की पावर क्या आ गई 4। तो इसका मतलब डिजिट हमारा जो पॉइंट है वो 4 डिजिट मूव करेगा इस तरफ, नहीं 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 नहीं, किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। वेरी गुड। तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो देखें कितने डिजिट मूव कराना है 4। तो ये आ गया हमारे पास 4 है जी, 1 2 3 4। तो ये 6 के बाद मैंने लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा तो आप लोग माइक्रोस्कोप लगा कर चेक कर सकते हैं, इधर ही कहीं मैंने लिखा हुआ है 6 के बाद। तो वैसे भी यानी कि जब आप लोग मैथ करना सीख जाएंगे आस्ता आस्ता, इंशाल्लाह आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सी चीजें आपको इंशाल्लाह ऐसे सिखाऊंगा जो कि शायद आपको स्कूल में या अपनी ट्यूशन में या अकेडमी में आपको ना सीखने को मिले। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछें। आप अगर आपको कोई, यानी अभी फिलहाल तो मैं तरतीब से वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आपको यानी कि कोई और वीडियो चाहिए किसी हट के जरिए से तो आप लोग वो भी मुझे बताएं, इंशाल्लाह फिर उस टॉपिक ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का हमारी वजह से कोई भला हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, इस बंदा ने चीज को भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।